नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भूगोल का पार्ट 7 और पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर मान लीजिए ये भारत है हमारा, इस तरह बना है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये उत्तर दक्षिण जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान ये स्थल सीमा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो जल सीमा देखिए, मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है जलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर जाती है और कितने राज्यों से जाती है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, तो आपको बताना है 8 राज्यों से जाती है। और वो कौन कौन से 8 राज्य हैं देखते हैं। पहले आएगा आपका गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है। तो देखिए, ये हमारा भारत है, ये मुख्य भूमि कहलाती है ये। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये दक्षिणी अक्षांश हो गया। और यहाँ पर क्या रहेगा, उत्तरी लिखा रहता है, सॉरी नॉर्थ। यहाँ क्या लिखा रहता है, नॉर्थ लिखा रहता है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ऊपर यहाँ क्या रहता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये रहता है, देशांतर रहता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, कहाँ से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरता है। तो भारत का मानक समय जिसे बोलते हैं IST। अब आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो भारत के कितने राज्यों से जाता है, तो 5 राज्यों से जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जाता है भारतीय मानक समय रेखा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो हमारा ये, जैसे यहाँ पर ग्रीनविच है और यहाँ पर हमारा भारत है, तो इसमें जो है 5.5 घंटा आगे है। कितना है हमारा भारतीय जो समय है, भारतीय मानक समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यानी 5 सही 1/2 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। मान लीजिए भूमध्य रेखा है ये, और यहाँ पर हमारा भारत है, तो कितनी इसकी दूरी है, यहाँ से 876 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जैसे ये हमारा यहाँ भारत है और नीचे ये, तो ये स्थल सीमा की लंबाई यहाँ से 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो जैसे ये हमारा ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तटीय सीमा हो गई, तो इसकी है 6100 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए भारत के स्थल सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। और भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। और अगर यही पूछे कि भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, जिसमें द्वीपों को भी जोड़ लिया जाता है, तो द्वीपों सहित है 7516.6 किलोमीटर। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़ लिया जाता है, तब क्या हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अगर टोटल भारत की लंबाई की बात करें, तो हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। यानी कि इसमें 15,200 और प्लस 7516 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 22,716 किलोमीटर। ये भारत की कुल लंबाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको देखिए ध्यान रखना है, कितने राज्य हैं? 9। अगर कर्क रेखा वाले कितने राज्य हैं? कंफ्यूज नहीं होना आपको। कर्क रेखा वाले 8 राज्य हैं और भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? 9। देखिए मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक, तो आपके जो पश्चिमी घाट में है 5 राज्य हैं तट में, और पूर्वी घाट में आपके 4 हैं। तो ये 5 4 कितने हो जाएंगे? 9। देखिए यहाँ से आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, देखिए 1 2 3 4 5 5 ये होगा। इधर से आइए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कितने हो गए समुद्र तट रेखा में लगने वाले राज्य? 5 4 9। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको ध्यान रखना है, किसकी अधिक है? गुजरात की। तो कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर है इसकी तट रेखा। और सबसे कम किसकी है? गोवा की। कितनी है? 101 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी चर्चा हम कर चुके हैं पीछे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, किस में स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बहुत सारे द्वीपों का समूह है, तो अगर उसमें बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। किस में स्थित है? ग्रेट निकोबार में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? हम चर्चा कर चुके हैं, गोवा की 101 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो लगती है बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.6 किलोमीटर लगती है, यानी 4096.6 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है। तो भी सबसे कम किस देश की लगती है? तो अफगानिस्तान की। सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। और कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो वह प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये आपका भारत है, ये तो पूर्वी साइड हो गया, जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट, और इधर कहते हैं मालाबार तट। ठीक, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो देखिए मैं आज आपको बता ही दे रहा हूँ कि जो तट होते हैं आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं। देखिए यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात और दमन तक का जो एरिया हो काठियावाड़ तट कहलाता है। फिर दमन से लेकर के गोवा तक ये कहलाता है कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के मंगलौर तक ये कहलाता है कन्नड़ तट। क्या कहलाता है? कन्नड़ तट, जिसे केनरा तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र तट भी कहते हैं। फिर मंगलौर से लेकर के केरल तक का जो ये एरिया कहलाता है, ये कहलाता है आपका मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। देखिए गुजरात यहाँ है, काठियावाड़ से या दमन तक का जो एरिया कहलाता है काठियावाड़ तट। दमन से गोवा में एक स्थान है रोहा, तो वहाँ तक का स्थान कहलाता है कोंकण। और गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो कहलाता है केंद्रा तट या कन्नड़ तट कहलाता है। और मंगलौर से लेकर केरल तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है। ठीक, अब लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रवालों के द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर जो है बांग्लादेश अपना मानता है इसको। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो भारत, और ये भारत है और ये हमारा श्रीलंका है, तो यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 36 द्वीप हैं। और इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आपको बताना है अंड्रोट। कौन सा? अंड्रोट द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है बिट्रा। अगर पूछा जाए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंड्रोट द्वीप। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो बिट्रा द्वीप। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? जो 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? यानी कि 36 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, बाकी खाली पड़े हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है सियाचिन। जो सियाचिन है, जिसे हम भारत का युद्ध कहते हैं, तो सियाचिन एक युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध होते हैं, तो सियाचिन क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वह है लद्दाख। और भारत की देशांतर स्थिति क्या है? हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो भारत की देशांतर स्थिति एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये भारत है। देखिए ये भारत है हमारा, इस तरह ये भारत है। तो यहाँ से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट जो ईस्ट, ये पूर्वी देशांतर ये कहलाता है, ये देशांतर कहलाता है इस तरह। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको ध्यान रखना है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। किस देश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत विवाद है? बांग्लादेश के साथ। या न्यू द्वीप जो है वो बांग्लादेश अपना समझता है और भारत इसे अपना समझता है, तो इसी में विवाद है। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जैसे ये क्या है? ये एक पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, ये 0 डिग्री रेखा है। तो 0 डिग्री से ऊपर जो है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और 0 डिग्री से नीचे जो है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो अगर प्रॉपर बात करेंगे तो ये उत्तर हो गया, पूर्वी हो गया। तो कौन सा गोलार्ध हो गया? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध। प्रॉपर अगर बात करेंगे तो किस गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको बताना है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखो ये ऑप्शन पर डिपेंड क्वेश्चन था, तो उसमें देखिए सिक्किम पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिए था, तो ये 7 बहनों में नहीं आते हैं। तो फिर 7 बहनों में आते कौन कौन से ये भी तो पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेट लिस्ट में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें देखिए सिक्किम नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? देखिए 23.5 डिग्री बोलते हैं कर्क रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, जो भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे भाबर कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छकरण में स्थित है। तो कच्छकरण कहाँ है आपको ये भी ध्यान रखना है, गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैसलमेर है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो आपको याद रखना है मालवा का पठार है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी पूछा जाता है कि मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवालों से उद्गम हैं, सभी द्वीप जो है प्रवाल भित्तियों से बनाए गए हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। अगला क्वेश्चन छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का जो पठार है उसी को छोटा नागपुर का पठार भी बोलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। जैसे भूमध्य रेखा है और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? देखिए भारत और म्यांमार, तो ये जैसे भारत है तो म्यांमार इस साइड है, तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार को स्पर्श करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। कौन सी है? अन्नाईमुदी। और ये अन्नामुदी जो है किसकी चोटी है? ये अन्नामलाई एक चोटी है दक्षिण भारत में,
उसकी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अन्नामलाई एक पर्वत शिखर है, इसके ऊपर एक चोटी जिसका नाम है अन्नाईमुदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो किया गया था ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत द्वीप का अंग था जम्बू द्वीप। आप लोगों ने सुना होगा जब पंडित जी कथा सुनाते हैं तो जम्बू द्वीप आए, खंडे भागा भारत, इस तरह बोलते हैं। तो जम्बू द्वीप का भाग था हमारा भारत। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है। 82.5 डिग्री, ठीक, यहाँ पर जी 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है और भारत के 5 राज्यों से होकर के ये जाती है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो आपको पता है भारत और श्रीलंका के मध्य है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा शहर है? वो सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो अपना है उत्तर प्रदेश। कितने राज्य? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर एक जेल है, सेलुलर जेल। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पर जो है रेडक्लिफ नाम रख दिया गया था। तो गुजरात, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के तट पर विवादास्पद तटीय पट्टी जिस पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सर क्रीक और किस राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को, कारगिल और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाटी जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछ रहा है, तो पूर्वी चोटी नमचा बरुआ, जो कहाँ स्थित है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नमचा बरुआ। और इसी के बगल से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना भारत में प्रवेश करती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की, देखिए भारत की अगर पूर्णतः पूछेगा कंचनजंगा। और वो जो है आपकी केटू गाडविन ऑस्टिन वो पीओके में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। सबसे पुरानी श्रृंखला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, जो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम है गुरु शिखर। देखिए ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के पास चोटियाँ होती हैं, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कितनी ऊंची है? 1722। क्या याद करना है आपको? 1722 यानी 1722 मीटर ऊंची है। कौन? गुरु शिखर। निचले हिमालय के बीच और जिसके बीच में खाड़ी घाटी को दून और किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो भारत की सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक। अगला क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के किस हिस्से को नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? देखो सतलज नदी और काली नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलज के ऊपर आएगी सतलज और सिंधु। देखिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है कहलाता है कुमाई हिमालय। फिर ये हो गया काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है कहलाता है नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो है वो असम हिमालय कहलाता है। तो हमें नदियों के आधार पर हिमालय के 4 भाग हैं, वो पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय हो गया? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में हो गया कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में हो गया नेपाल हिमालय। और ये हो गया तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हो गया
असम हिमालय। अब अगला क्वेश्चन है, किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को, यानी जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।